मेरे सज्जन मित्रों, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, कब लागू की जाती है और वकील इसके ऊपर उल्लंघन पर कैसे हथकंडा अपनाते हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हम आदर्श आचार संहिता के बारे में बताने जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का संदर्भ क्या है और इसके उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है और किनके पर लागू होती है, कब, क्यों, कब, किसके लिए और कैसे इसको अमल में लाया जा सकता है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता क्या है, सबसे पहले ये बता रहे हैं आपको आदर्श आचार संहिता, और इसका अगर उल्लंघन कर दिया है और कोई पार्टी आपके पास आती है तो वकील को क्या फंडा अपनाना चाहिए और क्या कर सकता है वकील अकॉर्डिंग टू IPC। तो वही हम आपको बता दे रहे हैं। आदर्श आचार संहिता क्या है, उल्लंघन पर वकील कौन सा हथकंडा अपनाते हैं। ये सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं। विशेष तौर से समझना इस चीज़ को, ये किसके लिए हैं। सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता के दिए गए निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आदर्श आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है। जिस एरिया में चुनाव किया जाना है वहाँ पे इसको लागू किया जा सकता है और ये मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। निर्धारित समय के अनुरूप जिस दिन चुनाव होना है उसके कुछ टाइम पूर्व इसको लागू किया जाता है और चुनाव का रिजल्ट आने तक इसको लागू किया जा सकता है। चुनाव आदर्श आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। विशेष तौर से ध्यान रखना आपको कि चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, अपितु ये एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका परिवर्तन एक चुनाव आयुक्त एन सेशन द्वारा किया गया था और चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल हैं। किसके द्वारा किया गया है, एन सेशन द्वारा किया गया है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल किया गया है। सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना, सबसे बड़ा ध्यान यह रखना, अगर कोई लोक लुभावन घोषणा करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है चुनाव अधिकारी के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, सरकारी जितने भी साधन हैं चुनाव में प्रयोग नहीं कर सकते हो। थर्ड विशेष पॉइंट है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म, क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना। विशेष तौर से ये अहम पॉइंट है। कोई जाति, धर्म, क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाता है तो उसका भी इसमें इलाज किया जा सकता है, उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना। चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी लेकर चलने पर रोक। अगर नकदी लेकर चल रहे हो बहुत ज़्यादा ही, उसकी लिमिट रहती है जो चुनाव अधिकारी उस एरिया का तय करता है या फिर चुनाव आयोग तय कर देता है। एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक, ये भी इस पर रोक। अगर आपने उल्लंघन किया, कोई भी उम्मीदवार अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, उम्मीदवार के अलावा जनता भी या किसी के पक्ष में उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रथम बार चेतावनी दे दी जाती है, द्वितीय बार चुनाव प्रचार से बाहर कर दिया जाता है और तृतीय बार उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। इसके अलावा अगर इससे भी ज़्यादा कोई हुई है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको ये बताया है कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसके जरिए क्या किया जा सकता है और इसका क्या नतीजा हो सकता है और कब, कहाँ, किस क्षेत्र में लागू की जा सकती है और कौन इसको अमल में लाता है। कोई पार्टी अगर वकील के पास आती है तो वकील इसका कौन सा हथकंडा अपनाकर अपने कस्टमर को खुश कर सकता है और न्याय दिला सकता है। तो हमने आपको ये बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों।